Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video, we are going to study about annulenes and higher membered ring also. So firstly, I'll be discussing higher membered ring, their aromaticity कि कब वो aromatic होंगे, कब वो aromatic नहीं होंगे, and then I will move on to annulenes. Okay. So firstly, in the higher membered ring category, I am discussing 7-membered ring. So 7-membered ring. Now, the 7-membered ring looks like this. राइट अगर मैं बस ऐसे बना लूँ 7-membered ring with 3 pi bonds, तो यहाँ पर आप कहोगे दिस इज sp3 कार्बन. सो sp3 कार्बन होने की वजह से ये क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक. हमको अब ये पता लग चुका है, राइट. बट अगर मैं ऐसे बना लूँ, मैंने 7-membered ring बनाई, ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स बनाए एंड इस कार्बन पर अब मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लगाते ही इसका नाम हो जाता है ट्रोपीलियम आयन. आप इसको ट्रोपीलियम आयन बोलो या फिर ट्रोपीलियम कटायन बोलो, एक ही बात है. ठीक है, अब आपको यही नेम मिलेगा मोस्टली. दिस इज अ पीवाईक्यू ऑल्सो फॉर जेई दैट उन्होंने सिर्फ ट्रोपीलियम कटायन लिख के दिया, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना के ही नहीं दिया. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ट्रोपीलियम कटायन. सो हियर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, सो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आए. और साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, सब sp2 है. सो आई कैन से दैट दिस इज योर एरोमेटिक मॉलिक्यूल. एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन इसको मिल गई होगी, right? But now if I say that you have again a 7-membered ring, alternative pi bonds, but now at this carbon you have a negative charge. ठीक है, so इस negative charge होने की वजह से आप सबसे पहले इसमें अगर मैं assume कर लूँ ये structure planar है. ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. अगर मैंने ये एज्यूम किया दैट दिस इज योर प्लेनर मॉलिक्यूल, तो अगर 8 पाई आ रहे हैं तो 4n वाला जो रूल है वो यहाँ पर अकाउंट हो रहा है, वो फॉलो हो रहा है. तो आप क्या कहोगे, ये है एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, राइट. अगर ये प्लेनर है, ओके, सो वाई इट वुड बी इन द प्लेनर फॉर्म, ये प्लेनर फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगा. what it will does, it will lose planarity here, it will lose प्लेनैरिटी एंड ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा. यहाँ पर आप ये ऐसे बना सकते हो, दिस इज योर 6-membered. नाउ अब जो 7-membered था वो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन चला गया. सो नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपीलियम अनायन. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट ही नहीं कर रहा, ये आप बोल सकते हो ये लोकलाइज्ड है. तो sp3 कार्बन हो गया अब ये. अब ड्यू टू दिस sp3 कार्बन अब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन चुका है. और अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया तो ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक. दैट इज वाई ये एंटी एरोमेटिक, ये प्लेनर रहना ही नहीं चाहता बिकॉज इसको स्टेबलाइजेशन मिल नहीं रही. अब यहाँ पर ये इसे प्लेनर क्यों था, बिकॉज इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही थी एरोमेटिसिटी के थ्रू, राइट. बट यहाँ पर इन द ट्रोपीलियम अनायन फॉर्म यहाँ पर कोई स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा है. सो दैट इज वाई इट विल कन्वर्ट फ्रॉम द लीस्ट स्टेबल फॉर्म टू द बेटर स्टेबल फॉर्म, यू कैन से मोर स्टेबल फॉर्म, राइट. सो ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा. ओके, सो हियर आई कैन जस्ट राइट इट डाउन दैट एंटी एरोमेटिक ring tends to get more stable by losing planarity to become non-aromatic, राइट. और ये होता कब है, जो मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ ये हम कब देखेंगे, ये हम ग्रेटर देन 6-membered रिंग से देखेंगे. मतलब वो जो रिंग का साइज होना चाहिए वो ग्रेटर देन 6-membered रिंग होना चाहिए एंड इट शुड बी मोनोसाइक्लिक. तो मैं इन्हीं के लिए ये वाला केस बता रही हूँ.
ठीक है, ये समझ आया कैसे ट्रोपिलियम आयन बिहेव करता है, अगर वो नॉर्मल हो जाए sp3 कार्बन रखा हुआ, या फिर कटायन बन जाए या अनायन बन जाए. सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अब एंटी एरोमेटिक आप उसको नहीं कहोगे, उसको क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी द 8 membered ring. Now for the 8 membered ring, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बनाओ. सो इट इज 8 membered ring with alternative pi bonds, राइट. सो 4 पाई बॉन्ड आ गए. इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, मैंने बताया था. सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉट, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. ओके. अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए मेरे पास. इफ इट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर तो ये मल्टीपल है 4 का, सो इट इज एंटी एरोमेटिक, राइट. यही एक्सपेक्ट करोगे आप, correct. But this is not the answer. What is the answer? Non-aromatic. Why it is non-aromatic? So see, here if I am saying this is a planar structure, then only ये एंटी एरोमेटिक होगा. अगर ये नॉन प्लेनर बन जाए तो ये नॉन एरोमेटिक है, राइट. सो बेसिकली साइक्लोऑक्टाटेट्राइन अगेन इट इज एंटी एरोमेटिक. कोई स्टेबलाइजेशन एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रही है, तो वो प्लेनर रहना ही क्यों चाहेगा. बेसिकली इन द प्लेनर फॉर्म ज्यादा एंगल स्ट्रेन है. जब भी कोई भी रिंग स्पेशली प्लेनर रहती है तो ज्यादा एंगल स्ट्रेन लगता है, राइट. उसको ज्यादा कंसर्टेड वे में हमको बांधना पड़ता है कि भाई ऐसे ही रहना है. सो इफ उसको स्टेबलाइजेशन वैसे ही नहीं मिल रही, वो एरोमेटिक वैसे ही नहीं बन रहा प्लेनर होके, तो वो रहना ही क्यों चाहेगा. वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में. और साइक्लोऑक्टाटेट्रा इन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कैसे एग्जिस्ट करता है, टब शेप में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जब नॉन प्लेनर होता है सो वो एग्जिस्ट करता है टब शेप में. सो यहाँ पर आप कर सकते हो डबल बॉन्ड्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. दैट इज वाई, अगर आपको याद हो, मैंने एरोमेटिसिटी के इंट्रोडक्शन में बताया था दैट कॉट इन द साइक्लोऑक्टाटेट्राइन द एल्कीन्स जो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स बनाए हैं ये नॉर्मल एल्कीन्स ही होती हैं. ये एडिशन रिएक्शन भी शो करती है बिकॉज दीज आर ऑल आइसोलेटेड एल्कीन. यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सब डबल बॉन्ड्स अकेले हैं, तो वो एक तरीके से एल्कीन ही मान लो, ठीक है. सो इट इज टब शेप स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टब शेप, ठीक है. तो अब ये नॉन प्लेनर बन गया, अब तो ऑब्वियसली ये नॉन एरोमेटिक होगा, राइट. अब तो ये ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक होगा, ओके, बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस. एंड आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आप इसको ले लो A, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ले लो B, सिंगल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पर जो A की बॉन्ड लेंथ होगी विल नॉट बी इक्वल टू B. बट यहीं पे अगर मैं बेंजीन की बात करूं, इन द बेंजीन रिंग अगर आप A सिंगल बॉन्ड की लेंथ ले लो और B डबल बॉन्ड की लेंथ ले लो, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B आता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही होती है परफेक्ट. तो यहाँ पर इस रेजोनेंस की वजह से कभी A के पास सिंगल करेक्टर है, कभी डबल बॉन्ड करेक्टर है, कभी B के पास डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है. दैट इज वाई उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है. बट यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, दैट इज वाई A इज नॉट इक्वल टू B इन द साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. आया समझ कैसे 8 membered रिंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जाती है, ओके. नाउ लेट्स सी द 10 membered रिंग. For 10 membered ring, very important again. यहाँ पर अगर मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊं 10 membered रिंग के, पहला स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड्स आपके सिस फॉर्म में हैं, ठीक है. सो यहाँ पर आप 10 membered रिंग अगर बनाओ, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे है, फिर उसके बाद फर्दर ऑन ये इससे अटैच है, ओके. सिमिलरली यहाँ पर भी ये पहले ऐसे होगा, देन इट इज फर्दर अटैच्ड लाइक दिस. तो अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड्स करो तो डबल बॉन्ड ओवर हियर, देन डबल बॉन्ड ओवर हियर, डबल बॉन्ड हेयर, हेयर एंड हेयर, ओके. 10 membered रिंग का स्ट्रक्चर आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ओके, नाउ अब ये 10 मेंबर रिंग में सारे जो बॉन्ड्स है वो सिस फॉर्म में बनाए हैं मैंने, राइट, सिस फॉर्म में बनाए और मैं मान रही हूँ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। अगर ये प्लेनर है तो आप यहाँ पर ये देखो कि आपने 10 कार्बन एटम जोड़ के उसको सिस फॉर्म में प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया है। इट विल बी हाईली हाईली अनस्टेबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। अगर आप सारे सिस फॉर्म को प्लेनर फॉर्म में जोड़ दो तो जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगा, जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 144 डिग्री का, ठीक है। और मेरे को sp2 कार्बन के लिए क्या चाहिए होता है, मेरे को तो 120 डिग्री चाहिए होता है। कितना गैप आया, ह्यूज गैप आया, तो क्या कह सकते हो यहाँ से आया एंगल स्ट्रेन, और जो कि बहुत हाई होगा, राइट। सो दैट इज व्हाई यहाँ इस प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की वजह से मेरे पास एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा था, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसे प्लेनर फॉर्म में रहेगा ही नहीं, सारे सिस फॉर्म में ऐसे रहेगा ही नहीं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अब मैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं फिर से प्लेनर ही बनाऊंगी, बट अब मैं यहाँ पर सिस फॉर्म नहीं बनाऊंगी सारी। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि मैं 2 ट्रांसफॉर्म बना देती हूँ, सो ऐसे बनाओ, ठीक है। देन फर्दर ऑन मैंने ये ट्रांसफॉर्म बना दी और ये ट्रांसफॉर्म बना दी, ये दोनों सिस फॉर्म है, एंड देन दिस इज योर सिस फॉर्म, ठीक है। तो मैंने 2 ट्रांसफॉर्म बना दी, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है 10 मेंबर रिंग का, करेक्ट, क्योंकि 10 कार्बन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चेंज है, जो एंगल स्ट्रेन में बोल रही थी वो उतना नहीं आएगा, करेक्ट, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ये हाइड्रोजन है, राइट, और एक ये हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पर लगेगी अब स्टेरिक रिपल्शन, यहाँ पर इस हाइड्रोजन, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरफ है और इसकी भी कॉन्फॉर्मेशन इसी तरफ है, सो यहाँ पर इनके बीच में होगी रिपल्शन। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर इस रिपल्शन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर फिर से प्लेनर फॉर्म में नहीं रहेगा। सो क्या होगा, यहाँ पर अगर ये प्लेनर फॉर्म में है, मैं कह रही हूं अगर ये प्लेनर फॉर्म में है तो यहाँ पर रिपल्शन लग रही है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा कि डबल बॉन्ड को ऐसे डाइवर्ट करेगा ताकि ये हाइड्रोजन दूर चला जाए, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को, जो ये p ऑर्बिटल्स हैं, मैं बोल रही हूँ कि जो ये p ऑर्बिटल्स है इसको ये डाइवर्ट कर देंगे p ऑर्बिटल्स को, ताकि ये हाइड्रोजन यहाँ ना रह के कहीं यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए पर इसके पास ना रहे ऐसे, ठीक है। सो क्या हुआ, p ऑर्बिटल्स ऑफ डबल बॉन्ड, p orbitals of double bond get diverted from the plane। अब अगर वो डाइवर्ट हो गए प्लेन से ही, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अब रेजोनेंस तो होगी ही नहीं। मेरे को एक चीज पता है कि रेजोनेंस होती है सिर्फ और सिर्फ प्लेनर फॉर्म में। अब मैंने ये बात बोली कि ये डाइवर्ट हो गए प्लेनर स्ट्रक्चर से, ये जो इसका डबल बॉन्ड था ये दूसरे प्लेन में चला गया, इस प्लेन में नहीं रहा जहां पे आपकी 10 मेंबर्ड रिंग थी। तो अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो ये रेजोनेट कैसे करेगा, नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेट नहीं करेगा तो आप नहीं बोल सकते कि साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है। और अगर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, दैट मीन्स ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। सो 10 मेंबर्ड रिंग नॉन एरोमेटिक होती है बिकॉज ये नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाती है, भले ही यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपका आंसर आता है एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक नहीं होती, ये नॉन एरोमेटिक होती है बिकॉज ऑफ दिस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डाइवर्ट हो जाते हैं प्लेन में से, वो कहीं और ही दूसरे प्लेन में चले जाते हैं टू डाइवर्ट दिस हाइड्रोजन, ताकि रिपल्शन ना हो। दूसरे प्लेन में जाने की वजह से कोई साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगी, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होने की वजह से वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ वन मोर थिंग, मुझे पता लग गया कि 10 मेंबर्ड रिंग ऐसे तो एरोमेटिक नहीं हो रही है, नॉन एरोमेटिक हो रही है, तो एरोमेटिक होगी कब, एरोमेटिक होगी अगर आप यहाँ पर, मैं सेम स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये आपका स्ट्रक्चर है, राइट, ये डबल बॉन्ड्स हैं आपके। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर ये इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम में ब्रिजिंग हो रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अब तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं रहा ताकि रिपल्शन हो, राइट। यहाँ पर रिपल्शन हो क्यों रही थी, दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे थे एक ही साइड पे, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर आप मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन हो
या फिर नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो, आपको ये सारे एटम ब्रिजिंग हेड पर मिल सकते हैं, तो आप कहोगी कि सिंस अब यहाँ पर रिपल्शन नहीं है, अब ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, बिकॉज अब प्लेनर होकर इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल रही है by becoming aromatic. So that is why now it is planar और अब ये aromatic है. Understood कि कब 10 membered ring planar होगी. Okay. Now let's see annulenes case now. Annulenes. So annulenes क्या होती हैं? Annulenes बेसिकली ना नाम रख दिया है, ठीक है, आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे एन्युलीन्स को आप मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए ही यूज करते हो, ये जो वर्ड होता है ये आप मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए ही यूज करोगे, और जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स आए उसके लिए यूज करोगे, राइट। सो यहाँ पर इट इज फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, it is for monocyclic compound with alternate double bonds, with alternate double bonds. ओके और यहाँ पर आप एन्युलीन बोलोगे कि ये एन्युलीन है, तभी बोलोगे जब वो इवन नंबर कार्बन होंगे उसके अंदर, इवन नंबर कार्बन, ठीक है, आया समझ। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग बना लूं, ठीक है, ये 4 मेंबर्ड रिंग बना ली, डबल बॉन्ड, इवन नंबर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे है, राइट, मोनोसाइक्लिक है, क्या आप एन्युलीन बोल सकते हो इसको? यस बोल सकते हो। इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 आएगा ब्रैकेट में और यहाँ पर इसका ऐसे नाम आ जाता है ए फॉर एन्युलीन, ठीक है। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में होता है ना, ये आपको रिंग साइज बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है। तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने 4 लिखा, 4 मीन्स दैट हियर you have a 4 carbon atom cyclic structure, so here it indicates ring size, ठीक है, रिंग साइज मिलता है आपको यहाँ से इस ब्रैकेट की फॉर्म से। नाउ इफ मैं अगर यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं, दैट इज योर बेंजीन, तब बेंजीन को क्या बोलोगे? 6 ब्रैकेट में एन्युलीन, राइट, इट इज 6 एन्युलीन। अब अगर मैं यहीं पे 8 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं, सो इन द 8 मेंबर्ड रिंग इट इज 8 एन्युलीन, राइट, दिस इज 8 एन्युलीन। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे 10 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं, सो 10 मेंबर्ड रिंग इज ऑल्सो योर 10 एन्युलीन, इट इज 10 एन्युलीन, अंडरस्टूड। और अब हमको यहाँ पर पता है दैट 4 एन्युलीन इज एंटी एरोमेटिक, मैं बस अब क्लासिफिकेशन कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कैसे करते हैं हम। ये एरोमेटिक है, 8 एन्युलीन नॉन एरोमेटिक है, क्यों नॉन एरोमेटिक है आपको पता चल गया। एंड 10 एन्युलीन इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक, भले ही एरोमेटिक आपको दिख रही हो बट ये एरोमेटिक नहीं होगी, इट इज नॉन एरोमेटिक, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं ट्विन एन्युलीन के बारे में। सो यहाँ पर ट्विन एन्युलीन मतलब 12 कार्बन आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। सो डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स बना दो, दिस इज योर 12 एन्युलीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने आ रहे हैं? 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यस, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो मल्टीपल है 4 का, ये क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। बट मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हायर मेंबर्ड रिंग्स में 6 से आगे जाते ही एंटी एरोमेटिक रहेंगे ही नहीं, वो नॉन एरोमेटिक चले जाते हैं, वो नॉन प्लेनर चले जाते हैं, ठीक है। सो 12 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। बट अगर यहीं पे मैं इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा देती, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे रिएक्शन होती है कंपाउंड्स की, तो अगर मैं मैग्नीशियम से करा देती तो आप कहते कि मैम यही स्ट्रक्चर मिलेगा बट ओवर हियर बस आपके पास अनायन आ जाएंगे, राइट। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2- ऐसे लिख दो, इसका मतलब भी सेम है, या तो फिर एक डबल बॉन्ड को हटा के नेगेटिव चार्ज लिख दो, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ऐसे भी मिल सकता है आपको। सो काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12 तो इस रिंग में हो गए, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज भी है, सो 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल नहीं है 4 का, तो यहाँ पर आप कहोगे क्या बन गया? एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया फ्रॉम द नॉन एरोमेटिक वन,
ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन दिखाता है 12 एनुलिन, सिंपल। नाउ लेट्स सी 14 एनुलिन। सो 14 एनुलिन में अभी हमने देखा कि यहाँ पे 14 एनुलिन एरोमेटिक तो होगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसा, बस नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एनुलिन गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स बना दो, बन गए। अब यहाँ पर आपका एक काम करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करे, कितने आए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते ही वो क्या बन गया? एरोमेटिक। सो आप एक यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हो कि मैम यू आर सेइंग दिस 14 इज योर रिंग साइज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, करेक्ट, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है। बट क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? यस, यू कैन से दिस कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाता है, बताता है, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन भी बताता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। तो अगर 14 एनुलिन मिल गई तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 एनुलिन मिल गई तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 एनुलिन मिल गई तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये पूरा का पूरा साइक्लिक रेजोनेंस जारी है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, दैट इज व्हाई इट इज एरोमेटिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस एक चीज डिस्कस करूंगी, दैट इज आपको एक और चीज मिल सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस लगाओ एरोमेटिसिटी के तो यहाँ पर आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर मिल सकता है, दैट इज ये मैंने 14 एनुलिन बनाई, ठीक है, 14 एनुलिन दिख गई। अब मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी ऐसे ही बना लिए, ठीक है। बट अब यहाँ पर ऐसे ना एक्स्ट्रा आपको ऐसे मिलेगा, ये हमने लिंक कर दिया, ठीक है। ये लिंक करने के बाद या तो आपके पास कुछ भी ना हो यहाँ पर, ठीक है, या तो फिर वो बोल सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा लो, या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। तो अब आप बोलोगे कि मैम अब मैं क्या करूं यहाँ पर, अब मैं से एरोमेटिक बोलूं, एंटी एरोमेटिक बोलूं, नॉन एरोमेटिक बोलूं, क्या बोलूं? सो देखो यहाँ पर जब साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, जब साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स है? वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जो बीच में आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ये बीच में आपको एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा साइक्लिक रेजोनेंस में। दैट इज व्हाई चाहे यहाँ पर आप पाई बॉन्ड लगा लो, चाहे आप इसे सिंगल बॉन्ड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एरोमेटिक ही रहेगा, क्योंकि आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे 14 पाई ही आएंगे, सिर्फ बाहर के करने, पेरीफेरी के, बीच के नहीं करने। सो इट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली और प्लेनर स्ट्रक्चर ही रहेगा, भले ही डबल बॉन्ड लगाओ या सिंगल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। ये अफेक्ट होगा ही नहीं इस ब्रिजिंग से। सो बस आपको यही एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, अंडरस्टूड। सो ये सारा क्लासिफिकेशन था आपका हायर मेंबर्ड रिंग्स का, ट्रोपिलियम आयन का, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का एंड योर 10 मेंबर्ड रिंग का, एंड देन फर्दर हमने एनुलिन्स की बात करी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो, सो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, do share it with your friends also, it would mean a lot to me। मैं ऐसे ही आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट पे वीडियोस लाती रहूंगी। We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.